एक तरफ तुर्की और एक तरफ सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी अफवाज, इसराइल को दोनों जानिब से घेरने का प्रोग्राम। तुर्किया ने एक खौफनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है। आमिर रज़ा से उस मिसाइल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई, तुर्किया ने एक ज़बरदस्त मिसाइल का तजुर्बा किया है। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अटैकिंग मिसाइल नहीं है, डिफेंसिव है और ख़तरनाक तो ये वाकई उनके लिए है जो कि मुस्लिम दुनिया की तरफ देखेंगे। बिल्कुल आपने सही अल्फाज का इस्तेमाल किया शुरू में कि एक तरफ सऊदी अरब है, फिर पाकिस्तान है, फिर तुर्की है। तो ये एक तरह से इसराइल या उन तमाम अनासर को घेरने की एक है। आपको ये पता है कि तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है और तुर्की में हमारे बहरी जहाज़ तैयार हो रहे हैं, जो कि एक आ भी गया है, बाकी 2 वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। ये आप सब लोगों के इल्म में है। अब तुर्की ने ही एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाया है जो कि डिफेंसिव किस्म का सिस्टम है, यानी इंटरसेप्टर्स है बाकी मिसाइल्स के लिए, और इसको साइपर 1 कहा जाता है। साइपर 1 है, साइपर 2 है, फिर साइपर 3 है। ये मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ कि ये सिस्टम क्या है। ये 150 किलोमीटर तक की इसकी मार है और इसकी रफ्तार जो है वो 3 माह तक है। ये मिसाइल आने वाले तमाम जहाज़ों और मिसाइल्स के ख़िलाफ़ जो है कारकर्दगी दिखाएगा और बहरी जहाज़ों पर नस्ब किया जाएगा। मैंने इसीलिए शुरू में ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के बहरी जहाज़ जो हैं तुर्की में बन रहे हैं और पाकिस्तान अलाए है डिफेंस प्रोडक्ट्स के अंदर तुर्की का। इसको बात को ज़हन में रखा करें। उनका कान प्रोजेक्ट जो है उसमें भी हम लाए हैं। फिर आपने जंग मई में भी देखा कि हमने तुर्क जो थे ड्रोन्स उनका इस्तेमाल किया था। ये अब आ जाएँ साइपर पे, साइपर 1 पे, जो इसका तजर्बा उन्होंने कर लिया है। साइपर 2 और साइपर 3 वो अभी तैयारी के मराहल में मौजूद हैं। ये 3 कंपनीज़ हैं जिनका इश्तराक है आपस में। एसेलसान है एक कंपनीज़ का, एक रोकिस्तान है और एक तुर्कोबुश है। तुर्की की ही कंपनी है। ये 3 कंपनीज़ जो हैं मिलकर इसको डिज़ाइन कर रही हैं और ये इसके डिज़ाइन करने का मकसद सिर्फ ये है कि बहरी जहाज़ों को हिफाजत फ़राहम की जाए और इनकी तरफ आने वाले मिसाइल्स और जहाज़, ख़ासकर त्यारा बरदार जहाज़ों से जो जहाज़ उड़ कर आते हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाए। बरवक्त इंटरसेप्शन से ना सिर्फ बहरी जहाज़ों की हिफाजत की जा सकेगी बल्कि अपनी सरज़मीन की हिफाजत भी मुमकिन बनाई जा सकेगी। तो ये एक जदीद किस्म का मिसाइल है। इससे पहले इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं दुनिया के 3-4 ममालिक बनाते हैं, जिनमें बरतानिया भी शामिल है। बरतानिया, अमेरिका, रशिया और चाइना ये बनाते हैं। लेकिन तुर्की ने भी अब इंटरसेप्टर एक ऐसा जो बहरी जहाज़ों पर नस्ब किया जाएगा साइपर 1 के नाम से, उसका कामयाब तजर्बा कर लिया। इसको साइपर 1 डी भी कहते हैं। डी इसको शायद इसकी क्लास को कहते हैं क्योंकि इसके बाद इसका बी और ए आना है। जो ए आएगा वो बहुत ज़्यादा जो है रफ्तार भी रखेगा और बहुत ज़्यादा फासले तक मार भी करेगा। तो एक तरफ दुनिया जो है अटैकिंग जो असला है वो बनाती है, तो दूसरी तरफ अपने दिफाई असले की तरफ गौर कर रही है। तो तुर्की जो है ना सिर्फ अटैकिंग असला, जो कि मैंने कान का नाम लिया, और तुर्की के बहुत सारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन दिफाई नुक्ता निगाह से एक ऐसा इंटरसेप्टर जो समंदर के अंदर मौजूद हो, क्योंकि आने वाली जंगों को कहा जाता है कि समंदरों की जंग होगी और उसमें से आपकी तरफ क्रूज़ मिसाइल्स और एटमी मिसाइल्स और रवायती और लेज़र मिसाइल जो हैं उनको फेंका जाएगा। उससे बचने के लिए इस मिसाइल का तजर्बा किया है। इंतहाई कामयाब तजर्बा, जो रिपोर्ट्स हैं जो मैंने अभी देखी, अभी उन्होंने अपनी एसएलसान ने अपनी वेबसाइट पर भी इसका ज़िक्र कर दिया। उसकी तस्वीर उन्होंने साथ दी है इसके लॉन्चिंग सिस्टम की भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक खुशाइन ख़बर है तमाम दुनिया, मुस्लिम दुनिया के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब का दफ़ाई मुआहदा है, इसी तरह का एक दफ़ाई मुआहदा जो है वो हमलों के हवाले से तो नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के हवाले से है। पाकिस्तान और तुर्की का भी है और पाकिस्तान बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो तुर्की से ले रहा है और तुर्की बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है उसमें पाकिस्तान को फॉलो कर रहा है। ये एक खुशाइन चीज़ है कि दोनों ममालिक मिलकर ऐसी दिफाई टेक्नोलॉजी में, दोनों बड़े ताकतवर मुल्क हैं दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से। इसको बिल्कुल नहीं माइंड करना चाहिए कि तुर्की भी हमारे हम पल्ला। और तुर्की का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
कि उसको तमाम की तमाम नेटो पावर्स की जी, बिल्कुल। सपोर्ट हासिल है। उसकी जितनी टेक्नोलॉजी है उसमें बेशतर टेक्नोलॉजी जो है वो नेटो ममालिक से अख़ज़ की जाती है और वहाँ से ली जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त दो आतिशा है, एक तरफ वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, दूसरी तरफ उसको तुर्की के ज़रिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी, कुछ अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमारे पास अपनी है लेकिन वो पुरानी है, लेकिन तुर्की के पास तो जदीद टेक्नोलॉजी है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ज़बरदस्त काम जो है वो तुर्की कर रहा है। अभी इन्होंने एक इस मिसाइल के अलावा भी एक हाइब्रिड इंजन का भी जो है वो किया है तजर्बा, और उसकी वजह भी यही है कि अमेरिका पाकिस्तान की शमूलियत से कान के मंसूबे में रोड़े अटका रहा था और वो इंजन देने को तैयार नहीं था, जो कि अमेरिकन इंजन था। तो तुर्की ने अपना इंजन डेवलप करना शुरू कर दिया है और उसने एक हाइब्रिड इंजन का तजर्बा कर भी लिया है, तो ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। और मैंने शायद 2 रोज़ पहले आपसे बात की थी कि शायद पाकिस्तान कुछ त्यारे जो है वो तुर्की से हासिल भी करेगा, और उसकी वजह सिर्फ दिफा नहीं है, उसकी वजह टेक्नोलॉजी भी है कि टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं कि वो किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। वो नेटो टेक्नोलॉजी है, उसको उसके इसमें जो जिद्दत आती है वो पाकिस्तान ने देखनी है। अभी साइपर वन के बारे में मैं आपको जो है तफसील बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा इंटरसेप्टर्स है जो तमाम मिज़ाइल से और जहाज़ों से हमारे बहरी जहाज़ों को बचा सकता है। इसका तजर्बा कर लिया तुर्की ने, और होप कि पाकिस्तान भी ये लेगा, और इंशाल्लाह। पाकिस्तान के जो बहरी जहाज़ इस वक्त भी तैयार हो रहे हैं तुर्की के अंदर, उनमें भी ये नस्ब किया जाएगा, उसको इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। तो ये एक खुशाइंद ख़बर है। हमारा समुंदर हो, बरी हो, फ़ज़ाई हो, तमाम किस्म की जगहों पर हमारे अपने दिफा के लिए तमाम किस्म का असला मौजूद होना चाहिए, जिनमें अगर साइपर वन आता है, साइपर वन और साइपर टू, साइपर थ्री, हम कौन सा लेते हैं ये हमारे पे है, तो ये एक अच्छा इजाफ़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया अनवर भाई जी, बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफ़सील के साथ आपको इस इंटरसेप्टर के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये एक जदीद किस्म का मिज़ाइल है। इससे पहले इंटरसेप्टर मिज़ाइल जो हैं दुनिया के 3-4 ममालिक बनाते हैं, जिनमें बरतानिया भी शामिल है। बरतानिया, अमेरिका, रशिया और चाइना ये बनाते हैं। लेकिन तुर्की ने भी अब इंटरसेप्टर एक ऐसा जो बहरी जहाज़ों पर नस्ब किया जाएगा साइपर वन के नाम से, उसका कामयाब तजर्बा कर लिया। इसको साइपर वन डी भी कहते हैं। डी इसको शायद इसकी क्लास को कहते हैं, क्योंकि इसके बाद इसका बी और ए आना है। जो ए आएगा वो बहुत ज़्यादा जो है रफ्तार भी रखेगा। पाकिस्तान इस वक्त दो आतिशा है, एक तरफ वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, दूसरी तरफ उसको तुर्की के ज़रिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी, कुछ अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमारे पास अपनी है लेकिन वो पुरानी है, लेकिन तुर्की के पास तो जदीद टेक्नोलॉजी है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ज़बरदस्त काम जो है वो तुर्की कर रहा है।